हिमालय का शापित शिखर। अर्जुन और निया, दो युवा पर्वतारोही, हमेशा से उस रहस्यमय नीलगिरी शिखर को फतह करना चाहते थे, जिसे स्थानीय लोग शापित पहाड़ कहते थे। यह हिमालय की एक गुमनाम चोटी थी, जिस पर किसी ने भी चढ़ाई पूरी नहीं की थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि शिखर पर एक प्राचीन मणि छिपी है, जिसकी रक्षा बर्फीला दैत्य येटी करता है, और जो कोई भी उसे लेने जाता है वह लौटकर नहीं आता। बर्फीली चुनौती। अर्जुन और निया ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया। सुलझी हुई रस्सी और पहाड़ी अनुभव के साथ उन्होंने अपना सफर शुरू किया। पहले 2 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन वे एक भीषण बर्फीले तूफान में फंस गए। हमें तुरंत आश्रय लेना होगा, अर्जुन चिल्लाया। उन्हें पास में एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह खुदे थे और बीच में एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। निया ने संदूक खोली। अंदर कोई मणि नहीं थी, बल्कि एक टूटा हुआ कंपास और एक हस्तलिखित डायरी थी। यह डायरी पिछले पर्वतारोही की थी, जो शिखर पर चढ़ने की कोशिश में खो गया था। डायरी में लिखा था, शाप मणि का नहीं, बल्कि रास्ते के भ्रम का है। कंपास केवल सच्चे उत्तर को दर्शाता है, लेकिन इस पहाड़ पर चुंबकीय शक्ति काम नहीं करती। असली रास्ता सिर्फ तारों को देखकर मिलेगा, तारों का मार्गदर्शन। यह पढ़ते ही बर्फीला तूफान थम गया और चांदनी गुफा में छनकर आई। अर्जुन ने तुरंत डायरी के पन्नों को एक साथ रखकर देखा। उसने पाया कि डायरी के पन्नों पर बने दाग जब एक दूसरे पर रखे गए तो एक विशिष्ट तारामंडल की आकृति बना रहे थे, जिसे वे बचपन से जानते थे। निया, हमें कंपास नहीं, बल्कि इस तारामंडल की दिशा में जाना है, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। दोनों गुफा से बाहर निकले और तारों की उस विशेष आकृति की ओर बढ़े। उनकी चढ़ाई अब तकनीकी ज्ञान और प्राचीन मार्गदर्शन का मिश्रण बन गई थी। अंतिम बाधा। जैसे ही वे शिखर के करीब पहुंचे, उन्हें एक विशाल बर्फीली आकृति नजर आई, वही बर्फीला दैत्य येटी, जिसकी किंवदंतियां सुनी थीं। दैत्य ने एक भयानक गर्जना की, जिससे जमीन हिलने लगी। अर्जुन ने ध्यान दिया कि दैत्य वहां जमे हुए एक बर्फ के पुल के नीचे खड़ा था।